नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में एवरेज, औसत। अच्छा दोस्त, औसत से आप समझते क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्त? एवरेज होता है हमारा यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि सभी पदों का योग अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पदों की संख्या यानी कि औसत होता है दोस्त पदों का योग डिवाइड बाय पदों की संख्या। आप ये भी बोल सकते हो एवरेज ए इक्वल टू यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे बोल दो इसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हिंदी में बोलते हैं यानी कि पदों का योग, ठीक है, अपॉन में पदों की संख्या। तो सबको पता है औसत इक्वल टू होता है दोस्त सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पदों का योग डिवाइड बाय पदों की संख्या। कितने पद अवेलेबल है और उन सब का आपने योग करना है, फिर डिवाइड करना है जितने भी पदों का योग किया है, ठीक है। तो क्या निकल के आता है? औसत निकल के आता है। तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है दोस्त। यदि आपको सबका योग निकालना हो तो एस इक्वल टू क्या होता है? यदि सभी पदों का योग ज्ञात करना है तो क्या होता है? औसत इनटू पदों की संख्या। क्लियर है? चलो दोस्त, देखो दोस्त, टॉपिक में बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी इफेक्ट औसत पे पड़ता है वही इफेक्ट किस पे पड़ता है दोस्त? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे पड़ता है। बस पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे डिपेंड है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बोलूं कि 5 संख्याओं का औसत पांच संख्याओं का औसत दिया दोस्त आपको 70, ठीक है। यदि औसत में 2 की वृद्धि होती यानी कि औसत में 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है, औसत हमारा कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया नया? 72। इसका मतलब है दोस्त कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में यानी कि प्रत्येक पद में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि होगी। अगर जो भी इफेक्ट हमारे औसत पे पड़ता है तो औसत पे क्या इफेक्ट पड़ा यानी कि औसत में 2 की वृद्धि हुई, तो इसका मीनिंग है दोस्त कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितने की वृद्धि होगी? 2 की। अगर हमारे औसत में 4 की कमी होती है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में भी क्या होगी? 4 की कमी होगी। यदि आप औसत को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे। क्लियर है? और यदि प्रत्येक पद में जो भी इफेक्ट होता है वो इफेक्ट किसमें होगा? आपका औसत में होगा। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्त कि 4 संख्याओं का औसत 50 है और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 4 की वृद्धि हुई तो औसत में भी कितने की वृद्धि होगी? 4 की वृद्धि होगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो भी इफेक्ट या जो भी प्रभाव औसत पे पड़ेगा वही प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्त? प्रत्येक पद पे पड़ेगा। या जो प्रभाव प्रत्येक पद पे पड़ेगा वही प्रभाव किस पे पड़ेगा? औसत पे पड़ेगा। क्लियर है? चलो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें 80, 65, 74, 92 और 62 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 5 संख्या दी है आपको इनका क्या करना है दोस्त? औसत ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये भी जो आपने अभी सीखा है कि सभी पदों का योग। औसत क्या होता है दोस्त? सभी पदों का योग, ठीक है। जितने भी संख्या दी आपको सबों को प्लस कर लो।
अपॉन में सभी पद कुल पदों की संख्या, यानी कि टोटल कितने पद है यहाँ पर, तो कितने पद है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पद डिवाइड कर दो 5 से तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। लेकिन दोस्त आप बैठे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि आप सबको प्लस करो फिर डिवाइड करो, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है आपको, कैलकुलेशन आपने कम से कम करनी है। तो दोस्त आप एक कोई भी ऐसी संख्या मान लो, इनके बीच की कोई भी एक ऐसी संख्या एज्यूम कर लो जो कुछ संख्याओं से बड़ी हो और कुछ से छोटी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर 70 मान लो, आपने औसत मान लिया 70, ठीक है। जस्ट एज्यूम किया है बस आपने कि औसत आपने एज्यूम कर लिया कितना 70, क्लियर दोस्त। अब आपको बस ये देखना है कि ये 80 70 से कितना छोटा है या बड़ा है। तो 80 कितना ज्यादा है 70 से, 10 ज्यादा है, ठीक है दोस्त। 65 कितना कम है, 65 5 कम है, तो माइनस के 5 ले सकते हो अगर कम है। अगर दोस्त 70 से जो आपने एज्यूम किया है औसत, उससे अगर कोई संख्या कम है तो माइनस में लोगे, अगर ज्यादा है तो प्लस में लोगे, क्लियर है। 74 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्लस के 4 लोगे। 92 कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो प्लस के 22 लोगे। और 62 कितना कम है, 8, तो माइनस के 8, ठीक है दोस्त। अब माइनस प्लस को क्या करना है, आपने सबको प्लस करना है। तो 10 4 14, 14 में से 8 और 5 13, 14 और 22 36, ठीक है। 36 में से प्लस के 36 है और माइनस के कितने, 5 और 8 13, माइनस के 13, तो कितना आएगा दोस्त, प्लस के 23, क्लियर है। यानी कि आपने जो औसत माना था 70, उससे कितने अंक अगर प्लस आया तो अधिक है, अगर माइनस आता तो कम होते। जो आपने औसत माना था 70, उससे कितने अंक अधिक बैठ रहे दोस्त, 23 अंक। अब आपको एक बात पता है दोस्त, औसत में जो इफेक्ट पड़ता है वो कब पड़ता है, जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में इफेक्ट पड़ता है। तो 23 अंक जो अधिक बैठ रहे, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, टोटल 5 है, तो कितने ऑब्जर्वेशन में बटेंगे 23 अंक, 5 में बटेंगे। तो डिवाइड करोगे दोस्त आप 5 से, तो 5 चौक 20 पॉइंट 3 कैरी आ जाएगा नीचे, तो 5 छिंग 30, ठीक है। प्लस का प्लस, अगर प्लस में तो प्लस में लोगे। तो दोस्त इसका क्या मीनिंग है, जो आपने औसत माना था 70, आपका औसत उससे कितना अधिक बैठ रहा है, 4.6, तो औसत हो जाएगा हमारा प्लस के 4.6, औसत आ जाएगा 74.6, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, जो भी संख्या दी है आपको, ठीक है, उन संख्याओं में से के बीच की कोई भी एक संख्या उठा लो और उसको आप औसत मान लो। कोई भी संख्या उठा सकते हो बीच की, जरूरी नहीं आप 70 ही उठाओ, 75 भी ले सकते हो, 80 भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उस संख्या से कुछ संख्या छोटी होनी चाहिए और कुछ बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो हो दोस्त, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जैसे 80 है तो 70 से बड़ा है या छोटा है, तो 80 बड़ा है, अगर बड़ा है तो प्लस में लोगे। 65 है तो 70 से छोटा है, कितना छोटा है, 5 अंक, अगर 5 अंक छोटा है तो माइनस में लोगे। अगर संख्या छोटी है तो माइनस में लोगे, अगर बड़ी है तो प्लस में लोगे, सिंपल सी बात है। तो प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस के 4, प्लस का 22 और माइनस के 8, आपके पास ये संख्या आ गई। माइनस प्लस करने के बाद जब आप सबका योग करोगे तो योग कितना आएगा, प्लस के 23। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्त, जो आपने औसत माना था 70, उससे 23 अंक अधिक बैठ रहे। ये जो 23 अंक अधिक बैठ रहे किस में बटेंगे, पांचों संख्याओं में बटेंगे। जब 5 अंक है तो पांचों संख्याओं में बटेंगे। आपको पता है औसत पे इफेक्ट कब पड़ता है, जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कितने से डिवाइड करोगे इसको, 5 से, तो कितना आएगा 4.6। तो आपने जो औसत माना था 70, उसमें कितना और प्लस करना है, 4.6, तो प्लस करोगे 4.6, तो औसत कितना इन पांचों संख्याओं का, 74.6, क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत में 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 476 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्त, जहां भी हम क्रमागत की बात करते हैं, क्रमागत होता है लगातार, या क्रमागत होता है दोस्त लगातार, और जिसमें जो अंतर हो यानी कि डिफरेंस हो वो सेम हो। प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया आपको, इसका मतलब क्या है कि यानी कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर होता है 1 का। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, आपको कोई भी सीरीज दियो, यदि उसमें अंतर सेम है, जो दो
पदों के बीच, लगातार दो पदों के बीच जो अंतर होता है यदि वो सेम है तो औसत जो होता है दोस्त, मीन यानी कि बीच वाली वैल्यू को भी आप औसत बोल सकते हो। बीच वाली संख्या को भी क्या बोल सकते हो आप? औसत बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक सीरीज दी है दोस्त आपको 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। तो कितना अंतर है सीरीज में? 3 का अंतर है, यहां पर भी 3 का, यहां पर भी 3 का और यहां पर भी 3 का अंतर है, ठीक है। एक सीरीज दी है आपको जिसमें अंतर कितना है, डिफरेंस जो है प्रत्येक पदों के बीच जो डिफरेंस है वो है 3 का। अगर किसी भी सीरीज में अंतर सेम है तो दोस्त बीच वाली जो वैल्यू होती है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर टोटल 5 संख्या है तो बीच वाली कौन सी होगी? ये तीसरी। ये भी क्या होती है? हमेशा औसत होती है। क्लियर है? तो एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यदि आपको कोई भी सीरीज दी हो और सीरीज में जो अंतर है वो सेम हो तो बीच वाली संख्या क्या होती है? हमेशा औसत होती है। क्लियर है? सपोज करो आपको यहाँ पर 4 ही पद दिए हो, 2, 5, 8 और 11, तो अब यहाँ पर जब आप बीच वाली वैल्यू निकालोगे 1, 2, 3, 4, तो बीच वाली तो कोई आएगी नहीं। तो क्या करना है, जो बीच के 2 अंक दोनों को प्लस करो, 8, 5, 13 और डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। तो ये भी क्या आ जाएगा दोस्त? आपका औसत आ जाएगा। क्लियर है? तो क्रमागत सीरीज में क्या होता है दोस्त, जिसमें अंतर सेम होता है, बीच वाली वैल्यू भी क्या होती है? औसत होती है, ठीक है। तो आपको 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 476 योग दिया है। यदि हम औसत की बात करें दोस्त, तो औसत क्या होता है? औसत इक्वल टू होता है योग अपॉन में संख्या, टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। तो योग कितना दिया आपको? 476 और टोटल संख्या कितनी है? 7 है। 7 से कट करोगे 7 छिंग 42, 5 56, 7 अट्ठे 56, यानी कि 68। ये क्या हो गया? औसत हो गया। और जब कोई भी आपको क्रमागत सीरीज दी हो, तो प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत सीरीज दी है, प्राकृतिक संख्याओं में कितने का अंतर होता है दोस्त? 1 का अंतर होता है। तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो भी औसत होती है। तो ये बीच वाली वैल्यू होगी तो 3 संख्या दोस्त इसके लेफ्ट हैंड साइड होंगी और 3 संख्या इसके राइट हैंड साइड होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी? 67, 66 और 65 और राइट हैंड साइड में 69, 70, 71। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्त सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 65 होगी सबसे छोटी संख्या। क्लियर है? आप डायरेक्टली औसत से भी सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हो। कितनी संख्या दी आपको? प्राकृतिक 7 संख्या है। तो क्या करना है दोस्त आपको? 7 में से माइनस करना है 1 और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो कितना आ जाएगा? 7 में से 1 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3। यदि आपने सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 3 माइनस कर दो और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है दोस्त 3 प्लस कर दो। तो 68 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 65। ये आ गई आपकी सबसे छोटी संख्या। 68 में 3 प्लस करोगे 71। ये आ गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। जितनी भी आपको संख्या दी है दोस्त उसमें से 1 माइनस करो, फिर डिवाइड करो 2 से। यदि प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज दी है, कितना आया? 3। और औसत में 3 माइनस कर दो तो सबसे छोटी संख्या, 3 प्लस कर दो तो सबसे बड़ी संख्या। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 365 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस बार जो दोस्त आपको सीरीज दी है वो दी है विषम संख्याओं की, यानी कि ओड नंबर की सीरीज दी है। और आपको पता है सम संख्या में और विषम संख्या में पदों के बीच जो अंतर होता है वो कितना होता है? 2 का होता है, ठीक है। और योग दिया आपको 365। यदि दोस्त हम औसत की बात करें तो औसत क्या होता है? योग अपॉन में संख्या, यानी कि इन संख्याओं का योग और टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। तो योग दिया आपको 365 और कुल संख्या कितनी दी है? 5। तो डिवाइड करोगे दोस्त 5 से तो क्या आता है? औसत आता है। और जब किसी भी सीरीज का औसत होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। 5 से कट करोगे
7 पंजे 35 और 5 तिया 15। तो 73 क्या आ गया दोस्त औसत, और ये बीच वाली वैल्यू भी होती है औसत। ठीक है, तो दो संख्या, इसके टोटल संख्या कितनी है 5 है, और कौन सी है विषम। विषम संख्याओं में जो अंतर होता है दोस्तों वो होता है प्रत्येक पद के बीच में 2 का होता है। तो 2 पद होंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में और 2 होंगे इसके राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में 71 और 69 और राइट हैंड साइड में 75 और 77। आपको बताना है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्त सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 77 होगी। ठीक है, यदि दोस्त आपको डायरेक्टली ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कितने संख्या दी है हमको यहाँ पर, टोटल 5 संख्या दी है। यदि आपको विषम संख्या सम संख्या की कोई भी सीरीज दी है तो आपको बस ये देखना है कि टोटल संख्या दी कितनी दी है दोस्त, 5 दी है। 5 में से आपको बस माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा 4। यदि आप इस औसत में 4 माइनस करोगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और यदि आप इस औसत में दोस्त 4 प्लस करोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। क्लियर है? यदि आपको कोई भी विषम संख्या सम संख्या की सीरीज दी है तो औसत निकालने के बाद डायरेक्टली आप छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे दोस्त, जितनी भी आपको संख्या दी है उसमें से बस 1 माइनस करना है। 5 में से 1 गया 4, अगर आप औसत में 4 माइनस करोगे सबसे छोटी संख्या, औसत में 4 प्लस करोगे सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 378 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। आपको सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, आपको पता है औसत इक्वल टू होता है योग बटा संख्या। तो योग कितना दिया आपको 378, और कितनी संख्याओं का योग है दोस्त ये 6 का। 6 से आप डिवाइड करोगे, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 18, 6 तिया 18। यानी कि ये जो औसत है किसी भी सीरीज में, ये क्रमागत है यानी कि एक सीरीज दी आपको सम संख्याओं की, किसी भी सीरीज में जो औसत होता है वो हमेशा क्या होती है दोस्त, मीन वैल्यू होती है, यानी कि बीच वाली संख्या होती है। तो बीच की संख्या कितनी आ गई आपकी 63, और कौन सी संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं की, यानी कि इवन नंबर की। तो दोस्त 3, और ये क्या है, एक ओड संख्या है। ठीक है, विषम संख्या, तो 3 संख्या इसके लेफ्ट हैंड साइड होंगी और 3 इसके राइट हैंड साइड। तो दोस्त ये हो जाएगी 62, 60 और 58। ठीक है, और 64, 66 और 68। अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 58 होगी सम संख्या, और सबसे बड़ी सम संख्या 68। क्लियर है? अब हमने बताना क्या है दोस्त, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई आपके पास 68। क्लियर है? या आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है औसत आया है 63, यानी कि 63 क्या है दोस्त, औसत आया है। अगर औसत 63 आया है तो डायरेक्टली कितनी संख्या दी आपको 6। यदि आपको सम या विषम संख्या की सीरीज दी है तो जितने भी नंबर दिए उसमें से 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा दोस्त 5। अगर आप औसत में से 5 माइनस करते हो तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर है? यदि दोस्त आप औसत में 5 प्लस करते हो तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 68। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो आपको क्या निकालना है 68, यानी कि 68 का वर्ग ज्ञात करना है। वो वर्ग आपको इजीली आता है ज्ञात करना है। वर्ग कैसे निकालते हैं दोस्त, जैसे 68 का वर्ग फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, 8 × 8 64, 64 का 4 कैरी आ गया 6। ठीक है, फिर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 6 48 और उसकी मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि उसको 2 गुना कर दो। 48 दूनी 96, 96 और 6 102, 102 का 2 कैरी आ गया 10। ठीक है, फिर 2.5 के अंक का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 10 46, तो वर्ग कितना आ गया 4624। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्त यहाँ पर आपको एक सीरीज दी है प्राकृतिक संख्याओं की और उनका औसत दिया है 65। ठीक है, और सीरीज में कितनी संख्या है, टोटल 25 है। आपको बतानी सबसे छोटी संख्या, आपने लिखा है 65।
आपको पता है किसी भी सीरीज में जो क्रमागत सीरीज हो, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो औसत होती है। तो ये बीच में आ गई। टोटल संख्या कितनी है? 25 है, 24 है, 25 है, तो 12 संख्या इसके लेफ्ट हैंड साइड आएंगे और 12 इसके राइट हैंड साइड। अब दोस्त आप 12 12 तो लिख नहीं सकते, ठीक है, आपको क्विकली आंसर चाहिए। तो तरीका क्या है, कौन सी संख्याओं की सीरीज दी आपको? प्राकृतिक। टोटल संख्या कितनी है? 25। तो क्या करते हो आप? 25 में से दोस्त एक माइनस करते हो, डिवाइड करते हो उसको 2 से, तो कितना आएगा? 12 आएगा। अगर आप इस औसत में से 12 माइनस कर दो तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और यदि दोस्त आप इस 65 में 12 प्लस कर दो तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। 25 संख्या दी है आपको और प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, औसत 65 दिया है। डायरेक्टली क्या करना है आपने? संख्या में से एक माइनस करना है, डिवाइड करना है 2 से, जो भी निकल कर आता है। 12 है, एक बार औसत में 12 माइनस करो सबसे छोटी संख्या, 12 प्लस करो सबसे बड़ी संख्या। यदि दोस्त ये सीरीज होती सम संख्या की या विषम संख्या की तो फिर क्या करते आप? डायरेक्टली बस इसमें से एक माइनस करते, उसको औसत में से माइनस करो सबसे छोटी संख्या, औसत में प्लस करो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई 5 विषम पूर्णांक है, यानी कि 5 संख्या है, पांचों की पांचों क्या है? विषम है। तो उनका औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये है दोस्त 5 क्रमागत। 5 क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो उनका औसत ज्ञात करें। देखो दोस्त, आपको 5 संख्या दी है और पांचों क्या है? क्रमागत है। क्रमागत विषम संख्या है ए बी सी डी और ई। ठीक है दोस्त, यदि आपने ए को, ये जो ए संख्या है इसको x मान लिया, ठीक है, तो जो बी संख्या होगी सारी की सारी क्रमागत है। और आपको पता है विषम संख्याओं की जो सीरीज होती है क्रमागत, यानी कि लगातार जो सीरीज होती है उसमें प्रत्येक पदों के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो ये सेकंड संख्या जो होगी हमारी x + 2, ये होगी x + 4 और ये होगी दोस्त x + 6 और ये वाली होगी x + 8। सब में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर है। क्योंकि विषम संख्याओं में, क्रमागत विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो कितने का होता है? 2 का होता है। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। आपको दोस्त एक बात पता है, जब आपको कोई भी क्रमागत सीरीज दी हो, सम हो, विषम हो या प्राकृतिक संख्याओं की हो, तो जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है दोस्त? औसत। तो ये बीच वाली वैल्यू होगी, तो औसत कितना आ जाएगा आपका? x + 4 क्या होगा दोस्त? औसत होगा। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 संख्याओं का औसत 72 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, मैंने जब टॉपिक शुरू हुआ था दोस्त, आपको एक बात बोली थी औसत में, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी इफेक्ट प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे होता है वही इफेक्ट किस पे होता है? औसत पे होता है। जो भी इफेक्ट औसत पे होता है वही किस पे होता है दोस्त? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितना जोड़ा गया, यानी कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया 3 जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है? औसत में भी 3 जुड़ेगा। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 3 जुड़ा है तो औसत में भी 3 जुड़ेगा। तो औसत भी क्या हो जाएगा दोस्त? आपका औसत हो जाएगा 72 + 3। तो औसत कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी चेंज प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में होगा वही चेंज किस में होगा दोस्त? औसत में होगा। ठीक है, तो नया औसत होगा 75। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 216 छात्रों के पास औसतन 315 रुपए, यानी कि 216 छात्र, सभी के पास कितने? 315 रुपए। कक्षा में एक नए छात्र के आ जाने से औसत 2 रुपए बढ़ जाता है। एक नए छात्र के आने से औसत कितना बढ़ गया? 2 रुपए। तो नए छात्र के पास कितने रुपए थे? आपको बताना है दोस्त, नए छात्र के पास कितने रुपए थे। क्लियर है? तो 216 छात्रों के पास औसत 315 रुपए थे, यानी कि सभी के पास 315।
जब एक नया छात्र आया यानी कि छात्र हो गए 217, तो औसत कितना बढ़ गया 2 रुपए, नया औसत हो गया 317 रुपए। आपको बताना है नया छात्र कितने रुपए लेकर आया। या तो दोस्त आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ से टोटल रुपए निकाल लो, 216 इंटू 315 और 217 इंटू 317, इसमें से माइनस कर दो इस रुपए को, तो क्या आ जाएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे जो नया छात्र लेकर आया। लेकिन दोस्त ऐसे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो क्या करना है आपको, आपको एक बात पता है दोस्त, यदि औसत पे कोई भी इफेक्ट होता है यानी कि औसत पे कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो वही प्रभाव किस पे पड़ता है, पर्दे के ऑब्जर्वेशन पे। तो औसत पहले था 315, अब 317 हो गया, यानी कि औसत में कितने का प्रभाव पड़ा, 2 का। औसत कितना इंक्रीज हुआ, 2 हुआ। और कितने छात्र थे, 216। इसका मतलब क्या है, 216 छात्रों को 2-2 रुपए और मिल गए। क्लियर है भाई, औसत पे जब 2 का इफेक्ट पड़ेगा तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे भी 2 का पड़ेगा। तो जो नया छात्र आया उसने क्या किया, इन 216 छात्रों को 2-2 रुपए बांट दिए, तभी तो औसत में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 216 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 216 दूनी 432। तो 432 रुपए जो नया छात्र आया उसने 432 रुपए तो इन 216 छात्रों में बांट दिया, औसत को 2 इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है, क्योंकि जब औसत पे 2 का प्रभाव पड़ा तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे भी 2 का प्रभाव पड़ा है, यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास 2-2 रुपए आए होंगे। तो 2-2 रुपए कहां से आए, जो नया छात्र आया उसने दिए। तो उसने कितने रुपए बांट दिए, 432। और अब नया औसत कितना है, 317। तो 317 रुपए अपने पास भी रखे होंगे औसत को मेंटेन रखने के लिए। भाई 317 रुपए अपने पास भी तो रखे होंगे उसने औसत को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है, तो 317 अपने पास रखे होंगे, प्लस 317 तो 7 2 9, 3 और 1 4, 4 3 7। तो नया छात्र कितने रुपए लेकर आया अपने साथ, 749 रुपए। क्लियर है, सिंपल सी बात है दोस्त। अगर 2 रुपए औसत बढ़ा है तो यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ी है, तो 2-2 रुपए उसने किसने में बांट दिए, 216 बच्चों में, यानी कि 432 रुपए बांट दिए। और 317 रुपए अपने पास रखे होंगे औसत को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि औसत को सेम रखने के लिए। तो 432 प्लस 317 749। तो नया छात्र रुपए लेकर आया दोस्त 749। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 316 छात्रों के पास औसतन 218 रुपए है। यानी कक्षा में 316 छात्र है, उनके पास 218 रुपए औसतन है। ठीक है, यानी कि सभी के पास 218 रुपए है। 2 छात्र कक्षा छोड़कर चले जाते हैं तो औसत 1.5 रुपए घट जाता है। 2 छात्र दोस्त कक्षा छोड़कर चले गए तो औसत 1.5 रुपए घट गए। तो वे दोनों छात्र अपने साथ कितने रुपए लेकर गए, आपको बताना है कि दोनों छात्र अपने साथ कितने रुपए लेकर गए। ठीक है दोस्त, 316 छात्र थे, सभी के पास औसतन 218 रुपए है। ठीक है, अब 2 छात्र कक्षा छोड़कर चले जाते हैं तो कितने छात्र बचे, 314, और औसत घट गया 1.5 रुपए। तो नया औसत कितना रह गया दोस्त, 16.50 पैसे, 1.5 रुपए घट गया। ठीक है, आपको बताना है दोनों छात्र अपने साथ कितने रुपए लेकर गए। बस दोस्त आपको एक बात पता है, जो भी इफेक्ट औसत पे होता है वो इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे पड़ता है। तो औसत पे कितने का इफेक्ट पड़ा, 1.5 का, यानी कि औसत कितना कम हुआ, 1.5 कम हुआ। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन भी कितनी कम होगी, 1.5 होगी। इसका मतलब क्या है, यानी कि वे जो छात्र है इन 314 छात्रों पे से भी कितने कितने रुपए ले गए, 1.5 रुपए ले गए, तभी तो औसत में इतना 1.5 रुपए का इफेक्ट आया। ठीक है, तो 316 छात्रों के पास थे औसत 218 रुपए। तो 2 जो छात्र गए दोस्तों उनके पास कितने रुपए होंगे, 218 प्लस 218, ये तो अपने रुपए होंगे उनके पास, जो सबके पास थे औसतन 218। तो अपने पैसे कितने थे उनके पास, 436 रुपए। 436 रुपए तो उनके अपने थे जो अपने पास थे, और इन 314 बच्चों से कितने रुपए लेकर गए, वो 1.5 रुपए लेकर गए। क्योंकि आपको पता है दोस्त, जो भी इफेक्ट औसत पे पड़ता है वही किस पे पड़ता है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे पड़ता है। तो औसत पे कितने का इफेक्ट पड़ा, 1.5 का, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे भी कितना पड़ेगा, 1.5 का। तो 1.5 रुपए 314 छात्रों से ले गए, तो कितने रुपए लेकर गए 314 छात्रों से, 314 इंटू 1.5। तो 314 एकम 314 प्लस इसका हाफ करोगे
0.5 की मल्टीप्लाई करोगे 314 में तो ये आएगा आपका दोस्त 157, ठीक है। प्लस करोगे 7 4 11, कैरी 1, 5 1 6 और 1 7, 3 और 1 4, 471। 471 रुपए इन 314 छात्रों से लेके गए। तो टोटल रुपए कितने लेकर गए? 436 अपने और 471 इन 314 छात्रों से। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 6 और 1 7, 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9। तो टोटल रुपए कितने लेकर गए वो अपने साथ? 907 रुपए। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव में 8 आदमी हैं, एक 70 किलो के आदमी की जगह एक नया आदमी आ जाता है, यानी कि एक 70 किलो के आदमी को एक नया आदमी रिप्लेस करता है, ठीक है। ये 70 किलो का आदमी नाव छोड़कर चला जाता है और इसकी जगह एक नया आदमी आ जाता है। तो औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करें। तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है दोस्त? 2.5 किलो बढ़ जाता है। आपको बताना है नए आदमी का वजन। आपको दोस्त एक बात पता है, जो भी इफेक्ट औसत पे पड़ता है, तो औसत पे कितना इफेक्ट पड़ा? औसत पे इफेक्ट पड़ा, औसत बढ़ गया 2.5 किलो। इसका मीनिंग क्या है? यदि 2.5 किलो औसत बढ़ा है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी होगी दोस्त? 2.5 किलो बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। तो कितने आदमी है टोटल? 8। तो इन 8 आदमियों का वजन कितना बढ़ा होगा? 2.5 किलो बढ़ा होगा। तो 8 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 20 किलो। यानी कि वो जो नया आदमी आया है उसका वजन कितना ज्यादा है पहले वाले आदमी से? 20 किलो। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा नए व्यक्ति का? तो नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा दोस्त 70। जो आदमी छोड़ कर गया उसका वजन प्लस इस आदमी का कितना ज्यादा नए वाले का? 20 किलो। तो प्लस 20 यानी कि 90 kg। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है दोस्त, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।